Hi learners, welcome to my channel Learning Made Easy. So as you know, I had uploaded a video on the chapter CV Raman of class 9, and I had done the chapter explanation, summary explanation. Now this video will be explaining the question and answers प्रश्न उत्तर of the same chapter. वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन. ओके, सो फर्स्ट वी हैव निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 to 30 शब्दों में लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? व्हेन सीवी रामन वाज इन कॉलेज, व्हाट वाज हिज इच्छा, मीन्स हिज विश. ओके, आंसर, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि अपना पूरा जीवन शोध कार्य को समर्पित कर दे. लेकिन उस ज़माने में शोध कार्य को एक पूर्णकालिक कैरियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु रामन ने अपनी दिली इच्छा को पूरा किया. सो हिज विश व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन कॉलेज वाज to do the field to be in the field of शोध कार्य is actually used in another word. In the summary explanation I had used a word. The word there was anusandhan. Okay, they both are the same. It means research work. So at that time I had to also told you it couldn't be taken as a career, a full-time career, in those days. Okay, so the same thing is being said here, that कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि अपना पूरा जीवन, हिज एंटायर लाइफ, शोध कार्य को समर्पित कर दें. ही समर्पित करना, ही जस्ट सैक्रिफाइस हिज एंटायर लाइफ इन रिसर्च. लेकिन उस ज़माने में शोध कार्य को एक पूर्णकालिक करियर, मीन्स अ फुल टाइम करियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी. देयर वाज नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द सेम, व्यवस्था अरेंजमेंट. परंतु रामन ने अपनी दिली इच्छा को पूरा किया. बट स्टिल एक्चुअली सीवी रामन कुड फुलफिल हिज विश. दिली इच्छा मीन्स विश फ्रॉम द हार्ट. दिली इच्छा को पूरा किया. ही कुड फुलफिल इट, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी. ही कुड एक्चुअली बी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. सेकेंड क्वेश्चन, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? सो ऑन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देयर वाज अ मिथ, there was a belief, that is bhranti over here, that foreign musical instruments were better than deshi musical instrument, that is Indian musical instruments. So this is that thing which CV Raman actually was trying to break, this myth that foreign instruments are better. It's not like that, nothing like that. That is what actually CV Raman tried to prove. Let's see the answer. लोगों का मानना था कि भारतीय वाद्यंत्र पश्चिमी वाद्यंत्र की तुलना में अच्छे नहीं होते. पीपल बिलीव्ड दैट द पश्चिमी, दैट इज़ द वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर बेटर देन इंडियंस. रामन ने अपनी खोजों से इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की. विथ हिज खोज यानी कि सर्च, विथ हिज सर्चेज एंड ऑल, ही ट्राइड टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट लाइक दैट. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. थर्ड क्वेश्चन, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? सो नौकरी संबंधी, रिलेटेड टू जॉब, कौन सा निर्णय, विच निर्णय, डिसीशन कठिन था, वॉज डिफ़िकल्ट फॉर सीवी रामन? आंसर, उस ज़माने के हिसाब से रामन सरकारी विभाग में एक प्रतिष्ठित अफसर के पद पर तैनात थे. सो ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस ज़माने के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दोज अर्लियर एंशियंट टाइम्स, रामन वॉज एक्चुअली इन अ प्रतिष्ठित, मीन्स इन अ वेरी हाई स्टेटस ऑफ अ सरकारी विभाग, means government department, vibhag department. He was in a very high officer position. Officer means an officer, high officer position he was. Okay, पद यानी कि position. उन्हें मोटी तनख्वाह और अन्य सुविधाएं मिलती थी. He got very high salary and also other facilities. उस नौकरी को छोड़कर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी करने का फैसला बहुत कठिन था. To leave that नौकरी, job, and to join as a professor in विश्वविद्यालय, that is university, was the most difficult निर्णय या फिर decision. Hope it's clear. Fourth question, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? So during which all times and which all were the पुरस्कार, that is the awards that was rewarded to CV Raman? रामन को 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया. 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई. उपाधि मीन्स अ डेजिग्नेशन, अ नेम was given to in CV Raman in the year 1929 as sir. Okay,
1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले। ही गॉट अन्य पुरस्कार मीन्स अदर अवार्ड्स ऑल्सो, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, पदक मीन्स एक्चुअली मेडल, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि मीन्स एट्सेट्रा। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। So if you can't remember all these awards name, don't worry, just at least remember 4 of them and then write Adi. Adi यानी कि etc. Okay? 5th question. रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। ऐसा क्यों कहा गया है? So, because of the awards that C.V. Raman received, Indian भारतीय चेतना को मीन्स इंडियन रिसर्च, इंडियन नोशन ऑफ थिंकिंग, थॉट्स, रिसर्च एंड ऑल को जागृत, वॉज अवेकेंड. Okay, India was awakened to think in a different way. Okay, why is it said so is the question. ऐसा क्यों कहा गया है? रामन को अधिकतर पुरस्कार तब मिले जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था. Yeah, this is one point that you have to remember, that most of the awards that C.V. Raman received was when he was under the British control. Okay, that means we didn't get freedom. In 1947, we got freedom. Before that, most of the rewards were received by C.V. Raman. So just imagine, it's not a small thing, because he's from India and Indians always being suppressed during those times, and that is the time when an Indian is being rewarded with so many पुरस्कार. Okay. वैसे समय में यहाँ पर वैज्ञानिक चेतना का सख्त अभाव था. During those times, वैज्ञानिक चेतना यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का सख्त अभाव था. सख्त मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट, अभाव मीन्स nothing was there. It was impossible to have a scientific research at that time. Okay, there was nothing at that time. रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारत की न सिर्फ वैज्ञानिक चेतना जागृत हुई, बल्कि भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ा. So not only the research department or the way of thinking changed of Indians, but also भारत का आत्मविश्वास यानी कि the self confidence of India. You know, India was actually always being suppressed under the British people, but this particular C.V. Raman's way of thinking and what he brought into India actually made India increase their Atmavishwas, that is their self-confidence. Okay, I hope it's clear. I know it's a very difficult subject, very difficult words, but you have to learn. So just understand the content, learn it. Okay. Now, next set, that is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 to 60 शब्दों में. First question. रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? सो रामन के प्रारंभिक मीन्स ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम्स व्हेन जस्ट सी वी रामन स्टार्टेड एक्चुअली शोध कार्य एंड ऑल, दैट इज ऑल दीज रिसर्च वर्क्स एंड लेबोरेटरी वर्क्स को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? लेट्स सी द आंसर. हठयोग में योगी अपने शरीर को असह्य पीड़ा से गुजारता है. सो व्हाई इज इट सेड दैट इट वाज समथिंग ऑफ आधुनिक हठयोग? हठयोग यानी कि something you do selflessly. Okay, you just move from what actually it is and you move from that, you put your entire body into stress and you're doing something. So why is his research said to be like that is the question. So here answer says हठ योग में योगी अपने शरीर को असह्य पीड़ा से गुजरता. हठ योग is something where a yogi means a person who is capable. What he does, he puts his entire sharir, body into asahya pida, something you can't bear, that kind of pida. Pida means difficulty. रामन भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे. इवन C.V. Raman was doing something like that. That's why he was said to be आधुनिक हठ योग. वे पूरे दिन सरकारी नौकरी में कठिन परिश्रम करते थे. The entire day he used to work for, sorry I didn't switch off my internet. Okay, yeah, okay, sorry for that. Okay, so पूरे दिन सरकारी नौकरी में कठिन परिश्रम करते थे. He used to do a lot of effort, put a lot of effort, difficult work he used to do during his government job. और उसके बाद बहू बाज़ार स्थित प्रयोगशाला में वैज्ञानिक शोध करते. After that he used to go to बहू बाज़ार. Over there was a प्रयोगशाला, a laboratory or a research room, whatever you say. There he used to do his research. उस प्रयोगशाला में बस काम चलाऊ उपकरण ही थे. So in that Prayogshala, there was very little. Kaam chalao means very few working upakaran, working instruments, or what to say for that? Equipment, sorry, not instruments.
इक्विपमेंट्स, वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल काम चला वर्किंग इक्विपमेंट्स वर देयर। इसलिए रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हट्टियोग कहा गया। दैट इज वाई इट इज सेड टू बी आधुनिक हट्टियोग, बिकॉज दोज वर द टाइम्स व्हेन एक्चुअली इक्विपमेंट्स वर नॉट अवेलेबल, एंड इन ड्यूरिंग दोज टाइम्स ही स्टार्टिंग हिज रिसर्च वर्क। ओके, नेक्स्ट, रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। सो हिज सर्च विच लेड टू द रिजल्ट ऑफ रामन इफेक्ट। ओके, सीवी रामन इफेक्ट। सो व्हाट इज दैट, यू हैव टू एलैबोरेट। जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। सो when I have already explained this, when एक वर्णीय प्रकाश, that is one monochromatic light, that is a single wavelength light, passes through some taral, very liquidy thing, or ठोस रवेदार, or a strong sound or something, when it passes through it, there is a change in its form. ओके, उसके वर्ण में, इन इट्स फॉर्म, परिवर्तन, चेंज कम्स। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन किसी तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं तो टक्कर के बाद या तो वे कुछ ऊर्जा खो देते हैं या कुछ ऊर्जा पा जाते हैं। सो व्हाई डज दिस हैपन इज दैट when this single wavelength light passes through these, as I said, taral ya thos rava, that is substance with liquidy or a strong substance, what happens, it either they what happens, they takrate hain, they actually hit, okay, they hit some anu, some atoms and all, they just hit through them. Takkar also means hit only. After that, what happens, it either they get some strength, ऊर्जा यानी कि स्ट्रेंथ, दे गेट सम स्ट्रेंथ, या कुछ ऊर्जा खो देते हैं। ईदर दे लूज, खो देते हैं, दे लूज सम स्ट्रेंथ, और पा जाते हैं, या और व्हाट हैपन्स, दे गेट सम स्ट्रेंथ। सो दिस इज द रीजन वाई देयर इज अ चेंज इन इट्स फॉर्म, because either they lose their strength or they get more strength, due to which in its form you can see changes. ऊर्जा के परिमाण में परिवर्तन के हिसाब से प्रकाश का रंग किसी खास रंग का हो जाता है। ड्यू टू दिस change, due to this result of change in strength, either to lose strength or to increase strength, there will be change in color of light. Okay, the light that comes has a change in color. इसे ही रामन प्रभाव है, and this is called a Raman effect. This change in color is called Raman effect. रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके। सो विद दिस रामन प्रभाव इफेक्ट, व्हाट ऑल चेंजेस और व्हाट ऑल थिंग्स वर पॉसिबल नाउ इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ साइंस। रामन प्रभाव की खोज से अणुओं और परमाणुओं के अध्ययन का कार्य सहज हो गया। अध्ययन, स्टडी, अणु, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स। सो द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल बिकेम मोर सहज, ईजी। ये काम पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता था और अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाने लगा। अर्लियर दिस स्टडी वाज डन थ्रू infrared spectroscopy. Now it has been changed to Raman spectroscopy. Now this is done through Raman spectroscopy. इस खोज से कई पदार्थों का कृत्रिम संश्लेषण संभव हो गया। सो with this खोज, पदार्थों का, the substances का कृत्रिम संश्लेषण, कृत्रिम means artificially when you do something. Artificial findings of things was possible because of this particular effect. फोर्थ क्वेश्चन, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान प्रकाश डालिए। सो व्हाट ऑल आर द योगदान, व्हाट ऑल आर हिज his contributions. Yeah, योगदान means contributions, important contributions that C.V. Raman did in science. Okay. देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने के लिए रामन के कई काम किए। ही डिड मेनी थिंग्स फॉर दिस इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस साइंटिफिक थॉट। रामन ने बंगलुरु में एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की। सो C.V. Raman did he actually made, okay, he constructed a प्रयोगशाला, a lab, and शोध संस्थान means an institution. Okay, an institution was also created for the research field, जिसे अब रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना। नाउ दैट इंस्टीट्यूट इज नोन एज रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। ऑल्सो टू इंक्रीज द scientific knowledge of people, in this field of science, in order to increase the Indians' thought and what to do and all, he also started an Indian Journal of Physics named Patrika.
न्यूज़पेपर वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय हिम. उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया है. सो ही डिड many people, many students, chhatra means students, actually he did margadarshan, he guided towards this field. विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन भी करते थे. सो फॉर द प्रचार सॉरी for the editorial work of that magazine, current science namak for the editorial purpose of this scientific knowledge and all, he also did a magazine named Science namak patrika ka sampadan. He did the editorial of that also. Okay. सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश अपने शब्दों में लिखिए. सो व्हाट संदेश, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम हिज लाइफ? दैट नेवर बी अ साइंटिस्ट. सॉरी. ओके. सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने हमेशा ये संदेश दिया कि हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें. ही सेड डिफरेंट प्राकृतिक घटना, नेचुरल इंसिडेंट्स की छानबीन मीन्स सर्च और रिसर्च वैज्ञानिक दृष्टिकोण विद अ व्यू ऑफ साइंस यू हैव टू डू. वट एवर गोज ऑन अराउंड यू, गिव अ साइंटिफिक थॉट टू इट. न्यूटन ने ऐसा ही किया था और तब जाकर दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला था. सो इवन न्यूटन डिड द सेम थिंग एंड दैट इज़ व्हेन वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट गुरुत्वाकर्षण. I'm sorry, I'm not sure what this word is. When I find out, I'll just pin it down. Okay. I've not searched for the meaning of this Gurutwakarshan. It is some difficult word for me. I'll just find it out and let you know. So anyway, here what they're trying to say is that Newton actually put same effort, and that is when he found out this. He came to this research of Gurutwakarshan. Yeah, I got it. Okay, I don't have to research. I think it is Newton means gravity. Yes, so Newton also did some research and he came to this result of Gurutwakarshan. I'm sure it is gravity because it was Newton who found out gravity with the falling of an apple, right? Okay. रामन ने ऐसा ही किया था और तब जाकर दुनिया को पता चला कि समुद्र का रंग नीला हो गया. सो दैट इज़ व्हेन CV रामन ऑल्सो डिड द सेम काइंड ऑफ रिसर्च एंड ही फाउंड आउट वाई द सी वॉज ब्लू इन कलर. कोई और क्यों नहीं, वाई नॉट इन अदर कलर. जब हम अपने आसपास घटने वाले घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हम प्रकृति के बारे में और बेहतर ढंग से जान पाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू हिम, इफ़ वी डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस इन द नेचर, we put a scientific thought, we get deep down into the solution of it. आशय स्पष्ट. Lines from the chapter will be given, you have to explain. उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी. Let's see the meaning. रावण एक ऐसी नौकरी में थे जहां मोटी तनख्वाह और अन्य सुविधाएं मिलती थी. Yeah. So the meaning is Saraswati like of job. His job was just like Saraswati, God. Okay, God of education, right? God of books. So his job was like that because it was giving him a high salary, facilities, right? सो नौकरी में थे जहाँ मोटी तनख्वाह, हाई सैलरी, अन्य सुविधाएं मिलती थी. लेकिन रामन ने उस नौकरी को छोड़कर ऐसी जगह नौकरी करने का निर्णय लिया. बट ही डिसाइडेड टू लीव दैट जॉब एंड गो टू सच अ जॉब. सारी सुविधाएं नहीं थी, वे सच फैसिलिटीज़ वर नॉट दे. लेकिन नई नौकरी में रहकर रामन अपने वैज्ञानिक शोध का कार्य बेहतर ढंग से कर सकते थे. बट इन हिज न्यू जॉब, विथ हिज न्यू जॉब, ही कुड एक्चुअली गो इन साइंटिफिक रिसर्च इवन मोर ईजिली. ये दिखाता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. सो दिस शोज दैट दिस न्यू जॉब वॉज जस्ट लाइक अ सरस्वती की साधना, मीन्स समथिंग ही गॉट फ्रॉम सरस्वती God, because with this job, though he had less salary, no facility, but he could actually focus on what he liked, and that was research department. Okay. सेकेंड, हमारे पास ऐसी ना जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं. सो वी डोंट नो व्हाट ऑल आर सराउंडेड बाय अस, यू नो, व्हाट ऑल आर देयर इन आवर सराउंडिंग्स विच आर इन सर्च ऑफ देयर सोल्यूशन. एक्चुअली हमारे पास अनेक ऐसी चीज़ें हैं या घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें हम जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानकर चलते हैं. सो ऑथर सेज दैट देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस ऑल्सो. देयर आर मेनी घटनाएं, मेनी इंसिडेंट्स दैट हैपन विच वी थिंक टू बी समथिंग नेचुरल. ओके, देयर इज़ नथिंग, दिस इज सो कॉमन, नॉर्मल एंड ऑल, बट इट्स नॉट लाइक दैट. देयर विल बी अ प्रॉपर सोल्यूशन टू इट. आई एम सॉरी, देयर इज अजान गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, call for prayer. I can't do anything now. If I pause and start again, it's difficult. Okay, so I'm continuing. I hope my voice is clear.
लेकिन उन्हीं चीज़ों में कोई जिज्ञासु व्यक्ति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहस्य खोज लेता है. बट लेखक सेज बट दीज आर द थिंग्स विच यू थिंक दे आर नॉर्मल. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. Those things, if you do खोज, if you do a search, you find some जिज्ञासु, some secret in it. महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहस्य, we get some important scientific secret behind it. फिर हम जैसे नींद से जागते हैं और उस नई खोज में से विस्मित हो जाते हैं. एंड देन वी फील एज इफ वी वोक अप फ्रॉम सम स्लीप एंड वी बिकम विस्मित. वी आर सरप्राइज्ड विथ व्हाट इज़ द रिजल्ट. किसी की जिज्ञासा उस सही पात्र की तरह है जिसमें किसी वैज्ञानिक खोज को मूर्त रूप मिलता है. सो somebody's investigation, जिज्ञासा, is just like a scientific research. When you go into investigation, we find out that scientific research is actually a मूर्त, is the idol of everything. ये अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था. दिस आंसर इज देयर प्रीवियसली, हठ योग वाला. राइट द सेम आंसर. एनीवे आई रीड दिस आंसर ऑल्सो. इस पंक्ति में लेखक रामन के अथक परिश्रम के बारे में बता रहा है. हियर इन दिस लाइन द सी.वी. रामन्स एफर्ट, हाउ मच एफर्ट ही पुट इज बीइंग स्पोकन. रामन उस समय एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे. ही वॉज वर्किंग, कार्यरत इन सरकारी नौकरी. अपने दफ्तर में पूरे दिन काम करने के बाद जब वे शाम में निकलते थे तो घर जाने की बजाय सीधा बहु बाजार स्थित प्रयोगशाला में जाते थे. होप यू अंडरस्टूड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. वे प्रयोगशाला में घंटों अपने शोध पर मेहनत करते. फॉर आवर्स ही यूज्ड टू पुट एफर्ट इन प्रयोगशाला. पूरे दिन दफ्तर में काम करने के बाद फिर प्रयोगशाला में काम करना बहुत मुश्किल होता है. ऑफकोर्स ही वर्कड एंटायर टाइम इन द गवर्नमेंट जॉब एंड देन कम एंड वर्क इन प्रयोगशाला इज समथिंग रियली डिफिकल्ट. ये शारीरिक और मानसिक तौर पर थका देता था. दिस यूज टू मेक हिम टायर्ड, शारीरिक, फिजिकली ऑल्सो, मानसिक, मेंटली ऑल्सो. इसलिए लेखक ने इस काम को हठ योग, दैट इज़ वाई संज्ञा ऑफ हठ योग. हठ योग मीन्स अ पर्सन हु पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. दैट इज़ वाई ही इज बीइंग said to be like his work is said to be as a Hatha Yoga. Hope it was clear. These are the question answers of C.V. Raman. Thank you for watching, guys. All the best. Bye bye.